दोस्तों, आज का ये व्लॉग मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट से शुरू करने वाला हूँ। ताडोबा की एक इम्पॉर्टेंट टाइग्रेस चंदा को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में रीलोकेट किया गया, जहाँ उसे एक नई पहचान मिली, एक नया नाम मिला, तारा। इनिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार चंदा और चांदनी, इन दोनों सिस्टर टाइग्रेसेस को ताडोबा से सह्याद्री ले जाने का प्लान किया गया था। लोकल गाइड्स ड्राइवर्स ने इस मूव के खिलाफ आवाज़ भी उठाई और ये हाईलाइट किया कि ये दोनों टाइग्रेसेस प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर भी 12 नवंबर को जब ताडोबा के बफर जोन्स बंद रहते हैं, तब चंदा को ट्रैंकुलाइज करके ट्रांसलोकेट किया गया। क्या सच में ये दोनों टाइग्रेसेस प्रेग्नेंट हैं? क्या चंदा के बाद चांदनी को भी सह्याद्री भेजा जाएगा? आखिर क्या है ये टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट? जानने के लिए ये व्लॉग एंड तक देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। दोस्तों, 2022 के टाइगर सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में आज करीब 3,682 अडल्ट टाइगर्स हैं। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के लगभग 75% टाइगर्स आज इंडिया के जंगलों में पाए जाते हैं। ये नंबर्स क्लियरली दर्शाते हैं कि इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन सिर्फ एक इनिशिएटिव ही नहीं, एक सक्सेस स्टोरी बन गया है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, हैबिटेट मैनेजमेंट और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ने मिलकर इस जर्नी को पॉसिबल बनाया है। लेकिन अब कंजर्वेशन का एक और इम्पॉर्टेंट फेज चल रहा है, टाइगर ट्रांसलोकेशन। इसका मेन फोकस 3 चीज़ों पर है। पहला, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना। दूसरा, जिन एरियाज में टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ के कुछ टाइगर्स को दूसरे सूटेबल हैबिटेट्स में रीलोकेट करना। और तीसरा, टाइगर स्पीशीज़ के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करना। इंडिया में आज करीब 58 टाइगर रिजर्व्स हैं और महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज में एक नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, जिसके लिए करीब 8 टाइगर्स को ताडोबा और पेंच से शिफ्ट किया जाने वाला था। हमारे पिछले बुलेटिन व्लॉग में हमने आपको बताया था कि ताडोबा से 2 टाइग्रेसेस को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया जाएगा। लेकिन किसे पता था कि ये टाइग्रेसेस चंदा और चांदनी ही होंगी। टाइगर ट्रांसलोकेशन के बारे में सब अचानक तब बात करने लगे जब सबने ताडोबा की इन 2 इंपॉर्टेंट टाइग्रेसेस को रीलोकेट करने की पॉसिबिलिटी के बारे में सुना। इस खबर के फैलते ही अलीजंजा, नवेगांव और निमडेला के गाइड्स और ड्राइवर्स ने फॉरेस्ट ऑफिशियल से मिलकर इस बात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और ये बताया कि चंदा और चांदनी दोनों प्रेग्नेंट हैं और उन्हें इस हालत में ट्रांसलोकेट नहीं किया जाना चाहिए। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी इस बात पर गौर किया जाएगा और सही डिसीजन लिया जाएगा। उस दिन के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इस बात को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है और इसीलिए जैसे ही हमें ये डेवलपमेंट पता चली, हम तुरंत ताडोबा की ओर निकल गए। अगर आप माय जंगल जंक्शन को फॉलो करते हैं या एक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, तो आपको ये दोनों टाइग्रेसेस के बारे में ज़रूर पता होगा। ये दोनों अलीजंजा, नवेगांव और निमडेला की बोल्ड और डोमिनेंट टाइग्रेसेस हैं। वही जोन जो पहले लेजेंडरी टाइगर छोटा मटका की टेरिटरी हुआ करता था। चंदा और चांदनी उसी लेजेंडरी छोटा मटका और झरनी फीमेल टाइग्रेस की 3 साल की बेटियां हैं और बिल्कुल अपने फादर जैसी बोल्ड है। जैसे कि हम सब जानते हैं, ताडोबा में एनिमल रेस्क्यू सेंटर ना होने की वजह से इंजर्ड छोटा मटका को गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया, जो कि इस जोन के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस था। छोटा मटका के जाने के बाद इन 2 बेटियों की फ्रीक्वेंट साइटिंग की वजह से आज भी यहाँ के सफारी स्लॉट्स फुल रहते हैं, जिसके चलते इन जोन से जुड़े सारे ड्राइवर्स, गाइड्स और लोकल्स के सैकड़ों परिवारों का गुजारा चलता है।
और इसीलिए इस बात की गहराई समझकर हम तुरंत ताड़ोबा पहुंच गए, लोकल से बात करने और चंदा और चांदनी को फिर से करीब से देखने। 8 नवंबर को हमने अलीजंजा गेट से हमारी आफ्टरनून सफारी स्टार्ट की। अलीजंजा सफारी टुडे इज़ 8 नवंबर। काफ़ी बार हम यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे आपने हमारे पहले व्लॉग्स में देखा। कई बार हम छोटा मटका को देखने आए, कई बार उसके बच्चों को देखने आए, जर्नी, पबली, यू नेम इट, एंड आई थिंक वी हैव सीन ऑल ऑफ देम। इस बार हमारा थोड़ा मिशन अलग है। इस सफारी से व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ टू गो एंड चेक चांदनी एंड चंदा। एक बार अगर वो दिख जाए, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स हैव अ ग्रेट सफारी। लोकल से बात करके महसूस हो रहा था कि माहौल काफ़ी सीरियस था। चंदा और चांदनी की ट्रांसलोकेशन की बात उन्हें काफ़ी सता रही थी, और फिर ये दोनों टाइग्रेसेस की पोटेंशियल प्रेगनेंसी के एंगल ने इस केस को और भी सीरियस बना दिया था। इसीलिए चंदा चांदनी को करीब से देखना ज़रूरी था, और इसलिए हमारे पास थे आफ्टरनून सफारी के सिर्फ 4 घंटे। हमने एक के बाद एक उन दोनों की टेरिटरी स्कैन करना स्टार्ट किया। काफ़ी ढूंढने पर भी कोई साइंस नज़र नहीं आ रहे थे। ना कोई पग मार्क्स थे, ना कोई अलार्म कॉल्स थी। और तभी हमें पता चला कि चंदा को उसी की टेरिटरी में स्पॉट किया गया, और हम तुरंत उसकी डायरेक्शन में निकल गए। एज यूजुअल हमारे दोस्तों को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल फॉर द वंस हु हैव जॉइंड अस फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारे साथ है किशोर भाई एंड प्रवीण भाई। इकड़े ओके, तो अभी करीब 3 बजे एंड एक खबर मिली थी कि चंदा टाइग्रेस एक वाटर बॉडी पे दिखाई दे रही है। सो अभी फ़िलहाल वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। स्पॉट पर पहुंचते ही हमने देखा कि वहाँ बहुत सारी जिप्सीज रुकी हुई थी, और सारे टूरिस्ट की नज़र चंदा पर थी, जो अपना आफ्टरनून नैप एंजॉय कर रही थी। लेकिन क्योंकि वो लेन इतनी नैरो थी, सबका उसे देखना इम्पॉसिबल था, और तभी किशोर, प्रवीण और बाकी सारे गाइड्स एंड ड्राइवर्स ने अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखाई। वो एक एक करके जिप्सीज आगे बढ़ाते रहे, जिससे सारी जिप्सीज के टूरिस्ट को चंदा का क्लियर व्यू मिले। जब हमारी बारी आई तो हमने भी कुछ ही फीट की दूरी से उसे देखा और उसकी क्यूट मूवमेंट्स को हमारे कैमरा में कैप्चर किया। पिछली बार हमने चंदा को जुलाई में देखा था, जब वो करीब 15 मिनट तक हेड ऑन चलती रही। कभी अपनी टेरिटरी मार्क करती तो कभी दूसरे टाइगर्स की प्रेजेंस को स्मेल करती। पर अभी की उसकी फिजिकल कंडीशन जुलाई से थोड़ी अलग लग रही थी। जुलाई में वो काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन इस बार गाइड्स और ड्राइवर्स ने कहा कि वो कुछ दिनों से काफ़ी कम मूवमेंट कर रही है और ज़्यादा टाइम तक सोई रहती है। उसका पेट भी पिछली बार के कंपैरेटिवली बड़ा दिखाई दे रहा था। यह देखकर लोकल्स के साथ साथ मुझे भी ये लगने लगा था कि वो शायद प्रेग्नेंट होगी, लेकिन ये प्रूव करना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। हम उसके बिहेवियर को थोड़ा और स्टडी करना चाहते थे, पर वक्त कम था, क्योंकि हमें दूसरी जिप्सीज को भी उसे देखने का मौका देना था। लेकिन छोटा मटका से विरासत में मिली उसकी वो आइकॉनिक ब्लू आंखें देखना तो बनता था। इसलिए हम कुछ पल और रुके, और शायद उसने हमारी दिल की बात सुन ली। जिप्सीज की हल्की मूवमेंट की वजह से
उसने बस कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें खोली, हमारी तरफ देखा और फिर से सो गई। बस इसी एक झलक के बाद हमने हमारी जिप्सी आगे बढ़ाई और हम निकल पड़े चांदनी की तलाश में। अनफॉर्चुनेटली चांदनी के कोई साइंस नज़र नहीं आ रहे थे। चांदनी की तलाश करते हुए हमें उसकी पिछली साइटिंग याद आ रही थी, जहाँ पे वो नॉन स्टॉप ग्राउल किए जा रही थी, रात को भी और मॉर्निंग को भी। लेकिन क्योंकि उसे देखकर सिर्फ 15 ही दिन हुए थे, हम मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ एग्जिट गेट की तरफ निकल गए और शाम के 6 बजे हमने हमारी सफारी एंड की। ताड़ोबा से वापस आकर हमें लगा कि उनकी ट्रांसलोकेशन का डिसीजन रिकंसिडर किया जा रहा है। लेकिन अचानक 12 नवंबर को वेंसडे को जब पार्क के बफर जोन्स बंद रहते हैं, हमें यह खबर आई कि चंदा को उसकी टेरिटरी में ट्रैंकुलाइज करके उसी रात सह्याद्री टाइगर रिजर्व की ओर रवाना किया गया। 900 किलोमीटर्स 27 घंटों का लंबा सफ़र तय करके चंदा को सह्याद्री टाइगर रिजर्व के चांदोली नेशनल पार्क में रिलीज़ किया गया, जहां उसे एक नई पहचान, एक नया नाम मिला, तारा। ऑफिशियल नाम मिला STRT4। सह्याद्री टाइगर रिजर्व के ऑफिशियल्स के अनुसार चंदा को कुछ दिनों तक रेडियो कॉलर लगाकर एक एनक्लोजर में मॉनिटर किया जाएगा और फिर सही वक्त आने पर उसे कोर जोन में रिलीज किया जाएगा। सह्याद्री ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि चंदा का मेडिकल रिपोर्ट हो चुका है और उसे फिट टू रिलीज करार दिया गया है। चंदा के इस सडन ट्रांसलोकेशन से सिर्फ लोकल्स ही नहीं पर तमाम वाइल्ड लाइफ लवर्स भी सरप्राइज थे। इस बात को करीब 10 दिन हो चुके हैं और फिलहाल चांदनी सफारीज के दौरान अपनी टेरिटरी में दिखाई दे रही है और हमें उम्मीद है कि अब उसे अपनी टेरिटरी से ट्रांसलोकेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि छोटा मटका और चंदा के जाने के बाद अब चांदनी ही लोकल्स की आखिरी उम्मीद है। उसकी रेगुलर साइटिंग्स अलीजंजा, नवेगा और निमडेला में तब तक टूरिज्म को सपोर्ट करती रहेगी जब तक या तो छोटा मटका 11 दिसंबर की कोर्ट हियरिंग के बाद वापस आ जाए या फिर जब तक झरनी, बबली और नयनतारा की नेक्स्ट लेटर इस जोन में एक नई एनर्जी लाए। लेकिन चाहे जो भी हो, चंदा के इस ट्रांसलोकेशन ने काफ़ी सवाल खड़े किए हैं। क्या टाइगर ट्रांसलोकेशन को साइंटिफिक प्लानिंग के साथ मैनेज किया जा रहा है? क्या चंदा की इस मूवमेंट के वक्त लोकल्स की जीविका पर होने वाले इम्पैक्ट को स्टडी किया गया था? जब चंदा और चांदनी अपनी अपनी टेरिटरीज एस्टैब्लिश कर चुकी थी, तब क्या उनकी जगह नॉन टूरिज्म जोन्स की टाइग्रेसेस को चुना जाना चाहिए था? क्या चंदा को लेकर जाने के पहले उसकी प्रेगनेंसी की जांच की गई थी? और अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या उसकी और उसकी लिटर को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में खतरा है? क्योंकि अभी सह्याद्री टाइगर रिजर्व में 3 मेल टाइगर्स सेनापति, सूबेदार और बाजी अपनी अपनी टेरिटरीज एस्टैब्लिश कर चुके हैं और ऐसे में चंदा के बच्चों को, स्पेशली उसके मेल बच्चों की जान को इन तीनों से थ्रेट है। आज यही सारे सवाल मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या ये रीलोकेशन फ्यूचर के लिए राइट डायरेक्शन है या इसमें और क्लैरिटी की ज़रूरत है? अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, हमारा इंटेंशन ऑफिशियल्स के काम को स्क्रूटनाइज करना नहीं है, बल्कि टाइगर कंजर्वेशन से जुड़े सारे अनबायस्ड व्यू पॉइंट्स को आप तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, अब जब चंदा सेफली सह्याद्री पहुंच ही गई है, हम आशा करते हैं कि उसकी सह्याद्री की आगे की जर्नी सेफ और हेल्दी रहे। हम सह्याद्री टाइगर रिजर्व को भी शुभकामनाएं देते हैं एक सक्सेसफुल टाइगर रिजर्व बनने के लिए। जैसे ही सह्याद्री में कंसिस्टेंट सफारी स्टार्ट होंगी, हम वहां चंदा से मिलने ज़रूर जाएंगे और उसकी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे।
तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इंडिया के वाइल्ड लाइफ से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।